ऑपरेशन सिंदूर। 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई थी, शाम 5 बजे से वो लागू हो गया। 19 दिन हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति भरपूर हो रही है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर थमा ही नहीं। तो भाई वो संघर्ष विराम, किस बात का संघर्ष विराम हुआ था और वो कराया किसने? इस सवाल का जवाब अभी तक तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रंप 8-8 बार दावे कर चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कि हमने रुकवाया। अब एक नया दावा कर दिया है वहां की कोर्ट में। दरअसल ये इमरजेंसी पावर्स हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कुछ, कि वो कर, टैरिफ, टैक्सेस ये बढ़ा सकते हैं। और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया ट्रंप ने कुछ दिन पहले टैरिफ वॉर शुरू करके। अब कोर्ट के सामने ये मामला आया कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, वो ताकत है, नहीं है। तो अमेरिकी सरकार, वहां पर उनके वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमने तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, ये टैरिफ की गाजर लटकाकर। आप इन शक्तियों को वापस ले लेंगे तो फिर से वहां तनाव शुरू हो जाएगा। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहलू हो गया, पर देश में क्या राजनीतिक नफे नुकसान को आंका जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। यह आरोप आज ममता बनर्जी लगाती दिखाई दी प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर। 3 राज्यों का दौरा था आज प्रधानमंत्री मोदी का, सिक्किम जाना था, वो तो दौरा रद्द हो गया। फिर पश्चिम बंगाल गए, एक रैली को संबोधित किया, और कुछ देर पहले रोड शो शुरू हुआ पटना में, बिहार में। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरी दुनिया में तो हमारे प्रतिनिधिमंडल घूम रहे हैं, देश की पोजीशन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं, और उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर चुनावी रैली कर रहे हैं। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और जब यह सब हो रहा है और राष्ट्रभक्ति की लौ वो अलग फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, ये आप मुझसे बेहतर जानेंगे, और आप ही तो जनता जनार्दन हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक विधायक, बदजुबान विधायक मैं ये भी कह दूं, रणवीर पठानिया, वो देश की सेना को, वायुसेना को नालायक बताता भी पाया जाता है। अरे ये तो सोए हुए थे, ये नालायक हैं। ये बीजेपी के विधायक हैं, वो बीजेपी जो कुछ सवाल पूछ ले सरकार से, कोई डिटेलिंग मांग ली जाए ऑपरेशन सिंदूर की, तो पाकिस्तानी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या संज्ञाओं से नवाज देती है उन लोगों को। अपने विधायक के बारे में चुप्पी साध ली जाती है कि नहीं नहीं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, हम तो एफआईआर करा रहे हैं। बयानबाजी, बल्कि मैं कहूं बदजुबानी भी लगातार बदस्तूर जारी है। अब बीजेपी का एक विधायक है, नाम है रणवीर पठानिया, शायद नाम गलत रख दिया गया, रणवीर मतलब जंग में वीरता दिखाने वाला। ये ऐसा वीर है, बयानों का वीर है। उधमपुर में जहां एक एयरफोर्स बेस भी है, वहां कुछ प्रदर्शन हो रहा था और ये गया वहां पर अपनी राजनीति चमकाने। देखिए, इस देश में जो बोला जाता है, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कैसे होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 19 दिन भी नहीं हुए उसको विराम लगाए हुए, सरकार तो कह रही है अभी जारी है, पर संघर्ष विराम तो हो गया था 10 तारीख को। और पूरा देश, और देश ही नहीं, हम दुनिया को भी बता रहे हैं कि कैसी मिसाल पेश की, वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की हमारी सेना ने, कमाल की कदमताल की। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, आतंकवादियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए, आतंकी ढेर कर दिए, 15 एयरफोर्स बेसिस को नुकसान पहुंचा दिया, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हम सलाम कर रहे हैं। और यह विधायक इतना नालायक,
ये हमारी वायुसेना को नालायक बताता दिखाई दे रहा है। सुनिए, बयान सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ। मैं इनके हाथ की मूवमेंट्स अपनी आंखों से कैच कर पा रहा हूं कि क्या है ये, क्या बदतमीजी है। कोई भी ये सुनेगा सन्न रह जाएगा। और ये उस भाजपा के विधायक हैं जो राष्ट्रवाद की ताल ठोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सारा ठेका राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का इन्हीं लोगों ने ले रखा है। और ये कह रहे हैं कि अरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये एयरफोर्स के जवान तो सोए हुए थे। नालायकी होगी इनकी, ये लोग सोते रहें, कसूर हमारा है। हम इन लोगों को पलकों पर बिठाकर रखते हैं। ये आप लोगों का कसूर है कि आप देश की बहादुर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्हें पलकों पर बिठाकर रखा आपने। देश की गंगा जमनी तहजीब की एकजुटता की ऐसी मिसाल पेश की पूरी दुनिया के सामने। जब ऑपरेशन सिंदूर की तफसील वो दे रही थी तो वो विजय शाह नाम का गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाला एक सिरफिरा आदमी जो आज भी मंत्री बना हुआ है, 12 मई को क्या कहता है? जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें उनके पास उन्हीं की बहन को भेज दिया। आज भी मंत्री बना हुआ है और यह विधायक भी क्या विधायक बना रहेगा? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वो सुरक्षा कवच देने का काम शुरू कर दिया गया है अभी से इस रणवीर को। और कौन दे रहा है? सत शर्मा, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीजेपी। क्या कहा है सत शर्मा ने? सत्य तो बोला नहीं, नाम सत शर्मा है, पर असत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विधायक का कहना है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिन लोगों ने इस बयान को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा है उनके खिलाफ FIR हो गई है। बयान तोड़ मरोड़ दिया। यहां वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। अभी तो मैं और कुछ तफसील आपको दूंगा ही, पर विजय, बयान तोड़ा मरोड़ा गया है कहीं, इसीलिए मैंने लूप में सुनाया। वही तो है कि इसमें बयान में तोड़ने मरोड़ने की कहाँ गुंजाइश बची है। मैं समझता हूँ कि सत शर्मा साहब वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको कहना चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या यदि वो उससे बचना चाहे, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को FIR उनके खिलाफ करेंगे। अभय दुबे, FIR उनके खिलाफ की जा रही है कि जिन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। भैया मेरे ऊपर भी करिए, सत शर्मा, ABP न्यूज पर भी करिए। क्या तोड़ा मरोड़ा है हमने बयान को? कितने अभयदान देंगे? कब तक बचाते रहेंगे? अभय, जब वो कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा गया है तो कुछ बताएं तो क्या तोड़ा मरोड़ा गया है? उन्होंने क्या कहा था, उसको क्या कर दिया गया, इसका कोई बात बताएं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे तो नहीं चला रहे इनका बयान। तो ये है ही नहीं। हाँ, ये है ही नहीं। ये रणवीर पठानिया ही नहीं है। जैसे वो रामचंद्र जांगड़ा, वो बयान दिया ही नहीं भिवानी में, जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया। उनमें वीरांगनाओं का बोध ही नहीं था। हाथ जोड़ रही थी, हाथ जोड़ोगे तो गोली तो मारेगा ही आतंकी। इतने बहादुर, इतने शूरवीर हैं, न जाने कितने परमवीर वो जीत चुके हैं। और सन्नाटा, खामोशी, नीलबटे सन्नाटा, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करो, थोड़ी मर्यादा में रहो। प्रधानमंत्री की बातें भी अनसुनी की जा रही हैं, पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही। और यही राजनीति है क्या ऑपरेशन सिंदूर की? दुनिया को हम बता रहे हैं, दुनिया के सामने हमने कैसे दांत खट्टे कर दिए
पाकिस्तान के। जो पालता पोसता है आतंकवाद को, आतंकिस्तान, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिना लाग लपेट भारत ने यह बात विश्व पटल पर रख दी है। 33 देशों में गए हैं हमारे 59 सांसद, मंत्री, राजनयिक, 7 प्रतिनिधिमंडल हैं कुल मिलाकर। पर हमारे देश में ही, यहां हमें राजनीति से ही फुर्सत नहीं मिल रही है क्या? अब ममता बनर्जी, आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे, वो आरोप लगा रही हैं कि सभी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहे हैं, देश भर में रैलियां कर रहे हैं। रैली किया आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में। हमारी पार्टी के सांसद दुनिया में देश की बात रख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए बंगाल आए हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप सर्वदलीय बैठक में आते नहीं, संसद का विशेष सत्र बुलाते नहीं, पर रैली करने आ जाते हैं। सीधे वो सऊदी अरब से बिहार में रैली के लिए पहुंच गए, ये सवाल भी पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। पर विपक्ष जो ये सवाल पूछ रहा है, जब हम पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं भारत ने क्या किया, तो भाई मध्यस्थता की बात 8-8 बार दावा क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो पहले अपने कार्यकाल में, ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, प्रतिदिन 20 बार झूठ बोलते थे। इतना झूठा उनका कैरेक्टर है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां पर CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, सब जगह ये खबरें छपी, पर वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है। अमेरिकी कोर्ट में ट्रंप सरकार ने, ये US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, वहां यह सवाल पूछा गया कि भाई आप कौन होते हैं ये टैरिफ बढ़ाने वाले, जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया था। इमरजेंसी पावर्स हैं, अमेरिकी संविधान में ये ताकत दी गई है, और इसी को बिना बनाकर वहां के वाणिज्य मंत्री वो अदालत से कह रहे थे कि देखिए हमने तो, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करा दिया कि भैया मैं टैरिफ वॉर आपके खिलाफ जारी रखूंगा, वरना चुपचाप बैठ जाइए, ये वॉर बंद कर दीजिए। अब ये अदालत में ऑन ओथ हलफनामा दिया जा रहा है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री की तरफ से। हम कह रहे हैं कि नहीं, कोई मध्यस्थता हुई नहीं, कोई तीसरा आदमी आया ही नहीं, पाकिस्तान के आग्रह पर हमने सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम किया। तो इन दो बातों में एक विरोधाभास भी सामने आता है। इनको टैकल करने के बजाय राजनीतिक नफे नुकसान को आंका जा रहा है क्या? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे।